मेहनत ही करता रहा। पहले पिताजी धान उगाते थे, तो धान में तो कुछ मिलता नहीं था। फल उगाया तो फल में अच्छा खासा मिल गया। मेरे में उतनी अक्ल नहीं थी, इसलिए मैं खेती करने लगा। साल 1977 की बात है। 12वीं करने के बाद किसान के एक बेटे ने रोजी रोटी चलाने के लिए पढ़ाई छोड़कर खेती करने का फैसला किया। वो कुछ नया करना चाहता था, लेकिन 3 एकड़ जमीन पर बैंक ने कर्ज नहीं दिया। फिर उसने खेती में ऐसा कमाल किया कि दोबारा कर्ज लेने के बारे में सोचने की नौबत तक नहीं आई। अब वो बैंक में सिर्फ पैसा जमा करने जाते हैं। गरीब किसान का वो बेटा अब अंगूर की खेती का जाना पहचाना नाम है। हजारों किसान उनसे अंगूर की खेती के गुर सीखने आते हैं। नासिक समेत कई राज्यों के किसान उन्हें खंडे राव अन्ना कहते हैं। भारत के कुल अंगूर उत्पादन का करीब 70% अंगूर नासिक में पैदा होता है। न्यूज पोर्टली की खास सीरीज एग्रो हीरो खेती के महारथी में मिलिए महाराष्ट्र के नासिक जिले के किसान खंडे राव शेवाले से। खंडे राव हर साल करोड़ों रुपए के अंगूर विदेशों में सप्लाई करते हैं। क्रिम्सन और रेड ग्लोब जैसे रंगीन अंगूरों से उनकी ऐसी दोस्ती हुई कि उनकी दुनिया ही बदल गई। खंडे राव के पास 120 एकड़ जमीन है, जिसमें से 79 एकड़ में अंगूर और 5 एकड़ में आम की पैदावार होती है। वो अपना 70% अंगूर विदेशों को एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये सब रातों रात नहीं हुआ। खंडे राव बताते हैं कि जब खेती शुरू की तो बाकी लोगों की तरह हमारे यहाँ भी अनाज की फसल होती थी, जिसमें कुछ नहीं बचता था। मेहनत ही करता रहा और मेहनत भी एक व्यू लेके करता रहा। व्यू क्या, मार्केट में क्या बिकता है, किसको डिमांड है। अभी पहले पिताजी धान उगाते थे, तो धान में तो कुछ मिलता नहीं था। सब गवर्नमेंट का लेवी अमुक ढमुक ऐसा, और गवर्नमेंट का उसके रेट के ऊपर कंट्रोल। तो हम सब्जी लगाने लगे, सब्जी उगाने लगे। बाद में सब्जी के बाद में जब अच्छा खासा पैसा आया तो फल उगाने लगे। फल में अच्छा पैसा मिल गया। खेती में 50 साल से ज्यादा का अनुभव रखने वाले खंडे राव महाराष्ट्र में 1978 में अनाज की खेती छोड़ सब्जियों की खेती शुरू की थी। उसमें फायदा हुआ तो फलों की तरफ रुख किया। यहाँ भी उनकी मेहनत रंग लाई। साल 1986 में पहली बार अंगूर की खेती शुरू की। इस बीच उन्होंने करीब 25 एकड़ में अनार भी लगाया। खंडे राव कहते हैं, महाराष्ट्र में खेती बदलने का श्रेय शरद पवार को जाता है। उनके मुताबिक किसानों को बाजार और डिमांड के मुताबिक ही खेती करनी चाहिए। शरद पवार साहब ने 100% सब्सिडी देके अनार को सब फलोत्पादन बढ़ाने के लिए फल लगाओ किसान, इसलिए उन्होंने सब्सिडी दिया था 100%। तो पौधे वगैरह सब मिलते थे। तो ऐसा फल उगाया तो फल में अच्छा खासा मिल गया। एक बार अंगूर की खेती और बाजार उन्हें समझ आया तो उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज उनके पास 40 एकड़ में अंगूर की सबसे बेहतरीन किस्म क्रिम्सन और 12 एकड़ में रेड ग्लोब है। उनके फार्म हाउस को केसर नाम से जाना जाता है, जो उनकी आई यानी कि माँ के नाम पर है। अपने ब्रांड के साथ साथ वो दूसरे ब्रांड के भी अंगूर सप्लाई करते हैं। इसके आगे की कहानी हर किसान को ध्यान से सुननी चाहिए, क्योंकि खेती में खंडे राव के कुछ मूल मंत्र हैं। वो कहते हैं, सूरज की रोशनी आने से पहले किसान को खेत में होना चाहिए और तब तक काम करना चाहिए जब तक कि सूरज ढल न जाए। तो शरद पवार साहब ने फलोत्पादन का जो महत्व है वो महाराष्ट्र में लोगों को समझा दिया। वो जब कृषि मंत्री थे तब कि फलोत्पादन से, ये धान उगाने से फलोत्पादन करो, उससे ज़्यादा पैसा मिलेगा। हमारा जमीन थोड़ा हल्का है, धान उगाने वाले बहुत है, हरियाणा है, पंजाब है। अपन धान नहीं उगाने का, अपन फल उगाने का। बैंक के पीछे घूमना, उनको ये करना, उनके पास से कर्जा लेना, वो जो टाइम जाता है वो टाइम में अपना खेती में काम किया तो अब उतना अपन खेती में कमा लेते हैं। ऐसा उस समय आपने ट्राई किया था कि मैं ले जो काम किया था फिर उन्होंने मना किया? मिला नहीं, जमीन दिया नहीं, जमीन कम है आपके पास,
आपको नहीं मिलेगा, ऐसा बोल दिया। तो बाकी के 50 सालों में आपने कभी सोचा ही नहीं, बैंक की तरफ मुँह ही नहीं? नहीं, फिर बैंक में पैसा रखने को ही जाता है, अभी लेने को जरूरत नहीं पड़ी, ऊपर वाले की दुआ से। खंडेराव की खेती में तकनीक का बहुत बड़ा योगदान है। ड्रिप इरिगेशन, क्रॉप कवर, फॉर्म पाउंड, हाईटेक मशीनरी और मौसम की जानकारी के लिए हर खेत में वेदर स्टेशन जैसी आधुनिक तकनीकी उनके काम को आसान बनाती है। वो 1998 में इजराइल गए थे। वहाँ जो देखा समझा उसे अपनी खेती में इस्तेमाल किया। इजराइल के साथ खंडेराव चीन और कई यूरोपीय देशों में भी जा चुके हैं। वो कहते हैं वो पुराने किसानों से खेती के तरीके समझते हैं, तो साथ ही नई तकनीकी को भी अपना हमसफर बनाते हैं। अपने कई देशों की यात्राएं भी की, उनके क्या अनुभव रहे, उनसे यात्राओं से क्या कहाँ गए और कैसे गए? 98 में इजराइल गया था, तो वहाँ पे ये अपना ड्रिप वगैरह अपने इंडिया में नहीं था तब, उधर सब था। ड्रिप वगैरह वो देखा, पॉली हाउसेस देखे, सब टिश्यू कल्चर देखे। बहुत आगे है ना वो देश इजराइल, तो अच्छा फायदा हुआ इजराइल जाने से। और मैकेनाइजेशन हुआ, मजदूर के अलावा अपन मशीनरी पे काम करते, स्प्रे यूनिट हुआ, खाद डालने का, ये सब मैकेनाइजेशन से कम लागत में अच्छा काम हो जाता है। मजदूर अभी पहले जैसे काम नहीं करते ना, तो फिर मशीनरी से काम करने का वही से मैंने सीखा। साउथ अफ्रीका गया, चाइना गया, यूरोपियन कंट्री देखा। वो सब अनुभव आपने अपने खेतों में भी लगाया और बाकी किसानों से बाकी किसानों में पहले अंगूर हमने लगाया अपना ये कसमादी पट्टे में, किसी का अंगूर नहीं था, तब हमने अंगूर लगाया तो करीब 2000 एकड़ अंगूर हो गए, अनार हो गए। तो इसलिए मुझे कृषि भूषण महाराष्ट्र शासन ने दिया कि आपने पूरे इलाके में लोगों को मार्गदर्शन किया, इसलिए गवर्नमेंट ने मुझे ये पुरस्कार दिया, कृषि भूषण। खंडेराव की 75 से 80% खेती सेंद्रिय यानी जैविक है। वो कहते हैं कि ऑर्गेनिक तरीके अपनाकर ही किसान खेती की लागत कम करके क्वालिटी वाला उत्पादन ले सकते हैं। वो अपने बागों में गोबर गैस की नियमित स्लरी डालते हैं ताकि मिट्टी की ताकत बनी रहे। उन्होंने घर में 4 गिर गाय और 10 भैंसें पाली हैं ताकि खेतों के लिए पर्याप्त गोबर मिल सके। खंडेराव के मुताबिक अंगूर की खेती में औसतन 2 लाख रुपए प्रति एकड़ की लागत आती है, जबकि प्रति एकड़ 7 से 9 टन तक उत्पादन हो जाता है। साल 2022 में उन्होंने क्रिम्सन अंगूर 151 रुपए प्रति किलो तो रेड ग्लोब 131 रुपए प्रति किलो में अपने खेत से ही बेचा था। नासिक समेत महाराष्ट्र के कई इलाकों में अंगूर की खेती को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें कृषि भूषण पुरस्कार दिया। बेहद लो प्रोफाइल रहने वाले किसानों के खंडेराव अण्णा कभी कभार ही टीवी अखबारों में दिखते हैं। वो कहते हैं जो करना है खेत में करो, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। खंडेराव अपने घर की खेती के सूत्रधार हैं। उनके छोटे भाई काका जी और उनके बेटे उसे जमीन पर उतारते हैं। आम किसानों को सीखने सिखाने के लिए इस घर के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। न्यूज़ पोर्टली खंडेराव शिवालिक की खेती के प्रति लगन को सलाम करती है। जिस देश में हर किसान पर औसतन 75,000 रुपए का कर्ज हो, जिस राज्य में औसतन रोज 8 किसान आत्महत्या करते हो, वहाँ का एक किसान खेती की नई परिभाषा गढ़ चुका है। देश को ऐसे किसानों की जरूरत है जो अपने दम पर नई सोच और विजन से आगे बढ़ सकने का मादा रखते हैं। न्यूज़ पोर्टली देश के अलग अलग हिस्सों से आपके लिए किसानों के मुद्दों के साथ सफल किसानों की कहानियां लेकर भी आता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके।